श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको 5 ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आपको बचना चाहिए, वरना ये जो 5 बातें हैं हो सकता है आपको बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दे। शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिनसे हमें सीख सकते हैं कि सुखी जीवन के लिए कौन कौन सी बातों से बचना चाहिए। मैं आपको इन्हीं 5 बातों बताऊंगा जिससे दूर रहना आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए फायदेमंद है। पहला है अत्यधिक मोह। किसी भी चीज में बहुत अधिक मोह होना भी परेशानियों का कारण बन जाता है। कई लोग मोह के कारण सही और गलत का भेद भूल जाते हैं। मोह को जड़ता का प्रतीक माना जाता है। जड़ता यानी वह व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है, बांध कर रखता है। मोह में बंधा हुआ व्यक्ति अपने बुद्धि का उपयोग भी ठीक से नहीं कर पाता है। यदि व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा तो कार्यों में सफलता नहीं मिल पाएगी। धृतराष्ट्र को दुर्योधन से, हस्तिनापुर के राजपाट से अत्यधिक मोह था। इसी कारण धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन द्वारा किए जा रहे अधार्मिक कार्यों के लिए भी मौन रहे। इस मोह के कारण कौरव वंश का सर्वनाश हो गया। मोह इन द सेंस, देखिए हम लोग अपने हर आजकल हम कलयुग की बात करें तो हम सबको कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी न किसी से प्यार हो जाता है। तो जब हमारा बिछड़ने का वक्त आता है, स्कूल लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो जब हमारा बिछड़ने का वक्त आता है तो हम अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से दूर नहीं होना चाहते हैं, एक मोह में बंधे हुए रहते हैं। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें उस मोह को त्यागना होगा, एक सिंपल वर्ड में। फिर अहंकार। अहंकार यानी स्वयं को श्रेष्ठ समझना और दूसरों को नीचा दिखाना या तुच्छ समझना। जो लोग सिर्फ मैं या अहम के भाव के साथ जीते हैं वे जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। यदि किसी काम में सफलता मिल भी जाती है तो अस्थायी नहीं होता है। अहम की भावना व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। अहम के कई उदाहरण शास्त्रों में दिए गए हैं। रावण ने श्री राम को तुच्छ समझा था। दुर्योधन ने सभी पांडवों को तुच्छ समझा था। परिणाम सामने है, रावण और दुर्योधन का अंत हुआ। फिर अज्ञान या अधूरा ज्ञान। किसी भी ज्ञान में सफलता पाने के लिए सही ज्ञान होना आवश्यक है। अज्ञान या अधूरा ज्ञान हमेशा परेशानियों का कारण बनता है। अतः व्यक्ति को सदैव ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगी तो हमारे दिमाग अच्छे बुरे समय में सही निर्णय ले सकेगा। सही और गलत में से सही को चुनना तो सरल है, लेकिन दो सही बातों में से ज्यादा सही कौन सी बात है ये जानने के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पर्याप्त ज्ञान रहेगा तो हम अवसरों को समय पर पहचान सकेंगे और उनसे लाभ उठा पाएंगे। ज्ञान या अधूरा ज्ञान किस प्रकार हमें हानि पहुंचाता है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण महाभारत में देख सकते हैं। जब कौरवों की ओर से चक्रव्यूह रचना की गई तब अभिमन्यु ने इसे भेदा था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, लेकिन चक्रव्यूह से पुनः लौटना नहीं जानता था। इस कारण चक्रव्यूह में फंस गए और मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार आज भी अधूरा ज्ञान हमें भी परेशानियों में फंसा सकता है। अतः ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। फिर है क्रोध। जब किसी व्यक्ति के मन की बात पूरी नहीं हो पाती है तो उसे क्रोध आना स्वाभाविक है। जो लोग इस क्रोध को संभाल लेते हैं वो निकट भविष्य में कार्यों में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं, जबकि जो लोग क्रोध को संभाल नहीं पाते हैं और इसके आवेश में गलत कदम उठा देते हैं वे परेशानियों का सामना करते हैं। रामायण में रावण ने क्रोधित होकर विभीषण को लंका से निकाल दिया। इसके बाद विभीषण श्री राम की शरण में चले गए। युद्ध में विभीषण ने ही श्री राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। क्रोध के आवेश में व्यक्ति ठीक से निर्णय नहीं ले पाता है, अतः क्रोध को काबू में करना चाहिए। इसके लिए रोज मेडिटेशन करें और ध्यान से क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करें। फिर असुरक्षा की भावना या मौत का डर। देखिए मौत तो निश्चित है, आज नहीं कल तो आनी ही है, उसे डरने की जरूरत ही नहीं है। जिन लोगों में असुरक्षा की भावना होती है वे किसी भी काम को एकाग्रता से नहीं कर पाते हैं। हर पल स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं और खुद को सुरक्षित करने के लिए सोचते रहते हैं। राजा कंस को जब आकाशवाणी से यह मालूम हुआ देवी की 8वीं संतान, देवकी की 8वीं संतान उसका काल बनेगी तो डर गया। कंस मृत्यु के भय से असुरक्षित महसूस करने लगा। इस भय से उसे देवकी की संतानों को जन्म होते मार दिया। कई ऐसे काम किए
जिससे उसके पापों का घड़ा भर गया। लाख प्रयास के बाद भी वो श्री कृष्ण को नहीं मार पाया और उसी का अंत हुआ। तो क्रोध को अपने आप में समेटना चाहिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।